NCHMCT JEE 2025 की आंसर की आउट हो चुकी है। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये क्लियर आइडिया मिल चुका होगा दैट उनका रैंक क्या हो सकता है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स कितने हैं, एंड उस हिसाब से जो है आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि इस क्लैरिटी के बेसिस पर आपको आपके चांसेस का आइडिया लगने वाला है जब हम आगे इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं। विल टॉक अबाउट मेरिट लिस्ट, सीट एलोकेशन, फ्रीज एंड फ्लोट ऑप्शन क्या होता है, रिफंड पॉलिसीज क्या है, एंड कुछ रूल्स मेरिट लिस्ट को लेके। सो आपके जितने भी डाउट्स है काउंसलिंग प्रोसेस को लेके हम ट्राई करने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सारे मेजर डाउट्स को कवर कर ले। बट फिर भी अगर कोई डाउट एंड क्वेरी रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो, विल डेफिनेटली गेट बैक टू all those doubts. So yes guys, before we begin, we have an important announcement to put forward, which is for NCHM CT JEE counseling process for 2025. इसको लेकर free admission process initiate किया गया है by Minual team. इस particular process में you will be getting YouTube live streaming जहाँ पे हम complete updates cover करने वाले हैं, and this live streaming will be done by Dev sir. स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग के वीडियोस हम पोस्ट करने वाले हैं। फॉर दिस यू हैव टू सब्सक्राइब मेन्यूअर होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस यूट्यूब चैनल सो दैट आप किसी भी अपडेट को मिस ना कर दो। अपार्ट फ्रॉम दिस, टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आप कौन से कॉलेजेस, कौन से आईएचएम्स को टारगेट कर सकते हो, विल बी पुटिंग कंटेंट अबाउट कट ऑफ वर्सेस आईएचएम कॉलेजेस, फ्री करियर कॉलेज गाइडेंस। अगर आपका लो स्कोर है, यू नीड सम गाइडेंस, विल बी हेल्पिंग यू विद द कंसल्टिंग एज वेल। You will be getting free counseling related doubts, guidance. बट इसके लिए जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करना होगा। यू विल हैव टू फिल इन योर डिटेल्स एंड देन ओनली वी कैन गेट बैक टू यू एंड ओनली देन वी कैन हेल्प यू विद ऑल योर डाउट्स। विदाउट रजिस्ट्रेशन अगर आप डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल करते हो तो फिर आपके कोई भी डाउट्स एंड क्वेरी को एड्रेस नहीं कर पाएंगे हम। बट मेक श्योर आप फॉर्म जरूर फिल कर लेना सो दैट वी कैन हेल्प एंड वी कैन एड्रेस योर डाउट्स एज वेल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले कुछ स्टेप्स है किस तरीके से ये प्रोसेस चलता है, काउंसलिंग प्रोसेस, इसको हम समझ लेते हैं। सो दिस प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 6 स्टेप्स। सबसे पहले आ जाता है आपका रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग को लेके, देन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग जहाँ पे आप आईएचएम्स को प्रेफरेंस देते हो एंड अपनी प्रेफरेंसेस को लॉक करते हो, जिसमें आपका फ्रीज एंड फ्लोट ऑप्शंस इन्वॉल्व होते हैं। देन आपका सीट अलॉटमेंट होता है, सीट अलॉटमेंट इशू होता है। वंस यू आर सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट, यू विल हैव टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फी। अगर आप जो है अपग्रेड करना चाहते हो या फिर मोर ऑप्शंस देखना चाहते हो, यू कैन मूव अहेड विद द फ्लोट ऑप्शन। देन एडमिशन वेरीफाई करने के लिए जिन भी लोगों ने सीट फ्रीज करके एक्सेप्ट कर ली है, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाए। देन आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होती है एट द कॉलेज। नाउ विथ रिगार्ड्स टू द मेरिट लिस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपकी जो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर्ड होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स जो कि आपने एनसीएचएम सीटी के एग्जाम में स्कोर किया है। इन केस अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट को इक्वल मार्क्स मिले, इक्वल स्कोर किया है, देन उनकी मेरिट लिस्ट के लिए ये कुछ रूल्स है। सो यस, पहले ये देखा जाएगा कि इंग्लिश सेक्शन में किस कैंडिडेट के ज़्यादा मार्क्स है। जिसके इंग्लिश सेक्शन में ज़्यादा मार्क्स होंगे उसका रैंक ऊपर होगा। अगर इंग्लिश के मार्क्स भी सेम है तो फिर देखा जाएगा कि सर्विस सेक्टर में किसके ज़्यादा मार्क्स है। जिसके सर्विस एप्टीट्यूड में ज़्यादा मार्क्स होंगे देन उनका रैंक जो है बेटर होगा। अगर इंग्लिश एंड सर्विस एप्टीट्यूड दोनों में भी आपके मार्क्स सेम है तो जो कैंडिडेट एज में बड़ा होगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, अ कैंडिडेट ओल्डर इन एज शैल रैंक हायर। सो दीज आर द 3 रूल्स जो कि मेरिट लिस्ट को लेकर स्टेट किए गए हैं। सो अगर मेरिट लिस्ट के रैंक्स को लेकर कोई भी डाउट है तो यहाँ पे ये 3 रूल स्टेट किए गए हैं जिस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट डिटरमाइन होगी अगर आप इन कंडीशंस में आते हो तो। नाउ मूविंग अहेड with your complete counseling and admission process. So सबसे पहले यहाँ पे जो है आपके 4 राउंड्स होते हैं। लास्ट ईयर भी 4 राउंड्स हुए थे। 4th राउंड को हम स्पॉट राउंड भी कहते हैं। एंड सीट अलॉटमेंट जो होगा आपका ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर होगा, मतलब जितनी अच्छी रैंक उतना बेटर चांस है आपका अच्छा कॉलेज मिलने का। सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है आपका कुछ ऐसे होगा दैट जो कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट में एलिजिबल है उनको काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर एक 2000 रुपीज़ का नॉन रिफंडेबल फी आपको पे करनी होती है विच इज़ क्लियरली मेंशन्ड ओवर हियर। देन
जो आपका फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है, जिसको हम चॉइस फिलिंग भी कह सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट्स चूज कर सकते हैं। आप एक या एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकते हो। आपको ध्यान से चॉइसेस फिल करनी है, सिर्फ वही कॉलेजेस सिलेक्ट करो जहां आपके एडमिशन लेने के सीरियसली चांसेस बनते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी आंसर की आ चुकी है, आपका रिजल्ट भी आपके पास होगा, राइट। सो आपको एक फेयर आइडिया मिल जाता है दैट आपके क्या चांसेस बनने वाले हैं। ऑल्दो हम आगे इस वीडियो में जो है IHMs एंड उनके कट ऑफ्स भी थोड़े बेसिस पर, लास्ट ईयर के बेसिस पर डिस्कस कर लेंगे, सो दैट आपको एक क्लियर आइडिया भी मिल जाए। सीट अलॉटमेंट जो होगा आपका वो होगा आपका NCHM CT JEE रैंक के बेसिस पे, आपके कैटेगरी के बेसिस पे, अगर आप SC ST OBC EWS कैटेगरी से हो, और आपके दिए गए इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस के बेसिस पे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इंस्टीट्यूट जो है आपको वही इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने हैं जहां आपके एडमिशन लेने के चांसेस सीरियसली बनते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस। सो अगर आपको सीट मिलती है तो आपको 20,000 रुपीज़ का जो है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, जिसको हम SAFB बोलते हैं, ये आपको पे करना है, विच इज़ ऑफ 20,000 रुपीज़। एंड जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने हैं फॉर द वेरिफिकेशन प्रोसेस बाय द DVC, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर होगा। नाउ ये जो 20,000 रुपीज़ आप SAF के लिए पे करोगे, ये 20,000 पहला सेमेस्टर का पार्ट होता है। इसके बाद जो आपको अलग से चार्ज नहीं होता, ये बेसिकली फीस जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में एडजस्ट हो जाती है एंड अकॉर्डिंगली सेंड कर दी जाती है आपके फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट को। अगर अलॉटेड सीट मिलने के बाद आपने SAF टाइम पर पे नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल आपने IHM पूसा को प्रेफरेंस दिया एंड इसमें आपको जो है सीट अलॉट हो गई, बट देन आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे नहीं की, तो सीट जो है आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। आप नेक्स्ट राउंड में फिर पार्टिसिपेट कर सकते हो अवेलेबल सीट्स के लिए, जो भी वेकेंट सीट्स होगी देन आप उसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फ्रीज एंड फ्लोट ऑप्शन। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं। अगर आपको सीट मिल गई है, फॉर एग्जाम्पल आपको जो है IHM मुंबई में एक सीट मिल गई है, बट लेकिन आप अपग्रेड करना चाहते हो, यू वांट टू चेक योर चांसेस फॉर IHM पूसा, ठीक है, तो आपको जो है फ्लोटिंग ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप सेटिस्फाइड हो करंट सीट से, विच इज़ आपको IHM मुंबई में एक सीट फॉर एग्जांपल मिल चुकी है, बट आप इससे सेटिस्फाइड हो, तो सिंपली आपको जो है फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट करना है एंड देन आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके, आपका जो फर्दर प्रोसेस करके यू हैव टू टेक द एडमिशन। बट देन अगर आप IHM पूसा को टारगेट कर रहे हो, सो दैट यू कैन मूव टू द फ्लोट ऑप्शन। अगर आपने फ्लोट ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो नेक्स्ट राउंड में आप अपने चॉइसेस को मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि इसीलिए स्टूडेंट्स को फ्लोट ऑप्शन दिया गया है ताकि वो जो है अपने ऑप्शंस को रिवाइज कर सके, चॉइसेस को मॉडिफाई कर सके ऑफ इंस्टीट्यूट्स इन द सब्सिक्वेंट राउंड। इन केस अलॉटमेंट इन द फर्स्ट राउंड इज मेड, अगर आपको जो है सीट अलॉटमेंट हो चुकी है फर्स्ट राउंड में in an institute other than the first choice opted for floating for the next round, which means अगर आपने न्यू चॉइसेस नहीं भरे हैं तो अलॉटमेंट जो है आपके पिछले चॉइसेस के बेसिस पर होगा। अगर आपने चॉइसेस मॉडिफाई नहीं की फ्लोट ऑप्शन चूज करने के बाद भी, तो जो आपकी सीट अलॉटमेंट होगी वो आपके पिछले चॉइसेस के बेसिस पर ही होगी। अगर आपको अपग्रेड मिलता है तो नई सीट जो आपकी कंफर्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने अपग्रेड के लिए IHM पूसा को रखा है, तो उसमें जो है आपकी न्यू सीट कंफर्म हो जाएगी एज पर योर रैंक, बट जो पुरानी सीट है वो आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। आपको दोबारा इसके लिए जो है फी पे करने की ज़रूरत नहीं है। बस नया अलॉटमेंट जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर होगा, आपको उसको सिंपली डाउनलोड करके रखना पड़ेगा फॉर योर रिकॉर्ड। नाउ अगर आपने 20,000 फी तो पे कर दी है लेकिन डॉक्यूमेंट अब तक वेरीफाई नहीं किया है, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने फीस पे कर दी, बहुत से स्टूडेंट्स लास्ट ईयर भी ऐसा किया था, फी पे कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किया बिकॉज उनके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, तो आपकी जो सीट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी गाइस। सो मेक श्योर दैट जैसे ही आप अपना 20,000 का फ़ी आप पे कर रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लो ताकि आपकी सीट सिक्योर रहे। नहीं किया तो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी एंड आप देन फिर आप डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहाँ जो है आपकी फ़ीस एडजस्ट हो जाएगी या फिर आपको जो है उसका रिफंड मिल जाएगा। नाउ जैसे अगर आपका एज और क्वालिफिकेशन वाइज अगर आप एलिजिबल नहीं हो, तो इसमें भी क्या होता है,
अगर आप जो है रिक्वायर्ड एलिजिबल क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हो, राइट, फॉर एग्जांपल जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, एज हो गया, देन इसके वजह से भी जो है आपकी सीट कैंसिल हो जाती है। एंड जो आपकी सीट एक्सेप्टेंस फी जो अमाउंट आपने दिया है, या वो या फिर डिपॉजिट हो जाएगा या फिर वो आपको रिफंड मिल जाएगा। सो मेक श्योर डॉक्यूमेंट को लेके आप काफ़ी प्रिपेयर्ड रहो, थोड़ा सीरियस रहो, अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही आप अरेंज करके रखो। नाउ अगर आपके पास अब तक ओरिजिनल 12th मार्कशीट नहीं है, लेकिन आपने ऑलरेडी एग्ज़ाम जो है आपने दे दिया है, बट 12th का सर्टिफिकेट आपके पास अभी नहीं है, जब जो कि आपको लगने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो आपको एक अंडरटेकिंग लेटर देना होगा। बेसिकली हैव टू राइट एंड सबमिट अ अंडरटेकिंग लेटर। एंड जो अपडेटेड 2025 का काउंसलिंग का जो ब्रोशर होगा उसमें आपको अपडेटेड डेट मिल जाएगी, वहाँ उस पर्टिकुलर एंड डेट पे, एंड डेट से पहले आपको सबमिट करना है। ये जो पर्टिकुलर ब्रोशर है वो 2024 का काउंसलिंग ब्रोशर है, बट 25 में आपको जो है डेट मिल जाएगी। जैसे ही ब्रोशर आउट होगा हम उस पर वीडियो बना देंगे, तो आपको अपडेटेड डेट वहाँ से मिल जाएगी। सो अंडरटेकिंग लेटर सबमिट करने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको मेंशन डेट तक सबमिट करना है। अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, एंड इससे होगा ये कि आपको वहाँ पे कोई रिफंड भी नहीं मिलेगा। नाउ यहाँ पे कैटेगरी स्टूडेंट्स को अभी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया, उसकी भी जो है आपको एक डेट मिल जाएगी कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट करने की। अगर आपकी कैटेगरी गलत निकली तो फिर यहाँ पे ये होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो है कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर लेते हैं बट देन उसका प्रूफ नहीं दे पाते हैं दैट वो बिलोंग करते हैं टू द सेम कैटेगरी। सो इन दैट केस अगर आप कैटेगरी जस्टिफाई नहीं कर पाते हो तो, या फिर आपकी कैटेगरी गलत निकलती है, तो आपको ओपन या एक्चुअल कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाएगा, एंड आपको फिर से जो है काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होगा एक्चुअल कैटेगरी के बेसिस पे। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी कैटेगरी से हो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा दैट यू बिलोंग टू सो एंड सो कैटेगरी। नाउ अगर आप फर्स्ट राउंड में सीट एक्सेप्ट कर चुके हो लेकिन आप विड्रॉ करना चाहते हो, बहुत से स्टूडेंट्स का ये केस रहता है दैट वो फर्स्ट राउंड में जो उनको सीट मिलती है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट देन दे विश टू विड्रॉ द सीट ड्यूरिंग द स्टिपुलेटेड डेट थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, जो कि आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग होता है। ऐसे में अगर वो विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप पोर्टल पे जाके ऑनलाइन विड्रॉ कर सकते हो। सिंपली इससे क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल हो जाएगा, आपको सिर्फ फाइनल 4th राउंड के लिए अलाउ किया जाएगा। उसके बाद जो है आप डायरेक्टली सेकेंड थर्ड राउंड का जो काउंसलिंग होगा उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, डायरेक्टली जो है 4th राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे, जो कि फाइनल राउंड होता है, जो जिसको हम स्पॉट राउंड भी बोलते हैं। सो आपसे फाइनल राउंड के लिए अलाउ किया जाएगा आपको पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड जो आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस है 20,000 का, वो जो है फ्यूचर राउंड में एडजस्ट हो जाएगा, जो कि 4th राउंड में आपको अगर सीट अलॉट होगी तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपको इस राउंड में भी सीट नहीं मिली, इफ सीट इज नॉट अलॉटेड इन दिस राउंड, आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। इफ द कैंडिडेट्स नॉट लॉक और फ्रीज को आप लॉक भी कह सकते हो, अगर आपने कोई भी सीट फ्रीज नहीं की है तो सिस्टम मान लेगा कि आप फ्लोट करना चाहते हो फॉर द फर्दर राउंड्स। अगर अपग्रेड मिलता है तो यस, पुरानी सीट जो है आपकी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। सो जैसे ही आपको अगर अलॉटमेंट भी मिल जाता है तो आप अर्लियर सीट पे क्लेम नहीं कर सकते हैं, वो जो सीट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, एंड आप प्रीवियस सीट पे जो है क्लेम नहीं कर सकते अर्लियर राउंड में जो आपको ऑलरेडी मिल चुकी थी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपको जैसे ही प्रोसेस आपका आगे बढ़ता जाएगा आपको फ्रीज फ्लोट ऑप्शन बहुत स्मार्टली चूज करना है, एनएसएस को सिलेक्ट करके ही आगे बढ़ना है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड एंड थर्ड राउंड। सो एस जो कैंडिडेट पहले किसी भी राउंड में रजिस्टर नहीं हुए हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट राउंड है या पार्टिसिपेट आपने नहीं किया है, वो कैंडिडेट्स अब सेकेंड या थर्ड राउंड में रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए सेम प्रोसेस है, आपको 2,000 रुपीज़ की फीस देनी पड़ेगी थ्रू द ऑफिशियल पोर्टल। इसके बाद आप अवेलेबल वेकेंट सीट्स के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेकेंड या थर्ड राउंड में जो सीट अलॉटमेंट होगा वो एग्जैक्टली सेम रूल्स के बेसिस पे होगा जो हमने पहले राउंड में डिस्कस करा था, विच इज़ योर रैंक, ऑल इंडिया रैंक, योर कैटेगरी एंड प्रेफरेंसेस। इसके बेसिस पे जो आपकी सीट अलॉटमेंट होगी। अगर किसी कैंडिडेट
का रैंक अच्छा है लेकिन उसने पहले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, फॉर एग्जांपल आपका रैंक इतना अच्छा है कि आपको IHM पूसा मिल सकता था पर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो उसका कोई क्लेम नहीं चलेगा। आप क्लेम नहीं कर सकते दैट मेरा रैंक अच्छा है सो मुझे IHM पूसा में सीट मिल सकती है, बट देन क्योंकि आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है तो आप सीट पे क्लेम नहीं कर सकते अगर वो सीट किसी लोअर रैंक वाले को ऑलरेडी मिल चुकी है तो। सो मेरिट के बेसिस पर पहले पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यस, मेक श्योर दैट जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा आप रजिस्टर करके फर्स्ट राउंड से ही पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दो। सेकेंड और बाद के राउंड्स में चॉइसेस फिल करने से पहले पोर्टल पर सीट वैकेंसी स्टेटस ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट राउंड के बाद कुछ सीट्स जो है फिल हो जाएगी, कुछ सीट्स रह जाएगी। तो सेकंड थर्ड राउंड में अगर आप प्रेफरेंस दे रहे हो कॉलेजेस को, सो पोर्टल पर जो आपका सीट वैकेंसी का स्टेटस होता है वो आपको मेक श्योर करो वो चेक करके ही आप आगे के प्रेफरेंसेस फिल करो। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से कॉलेजेस में अभी फ़िलहाल सीट अवेलेबल है। अगर आपने पहले राउंड में सीट एक्सेप्ट करके फ्लोटिंग ऑप्शन चूज़ किया था, फ्रीज आपने सीट नहीं की बट आपने फ्लोट कर लिया, आपको अपग्रेड, आप देख रहे हो कि अपग्रेड मुझे मिल सकता है क्या अच्छी और कॉलेजेस में, तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो सीट अपग्रेडेशन एंड चॉइस मॉडिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है तो बेसिकली आपको सिर्फ करना है कि न्यू सीट अलॉटमेंट का जो लेटर है आपको वही डाउनलोड करना है एंड पुरानी सीट जो आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, पुरानी सीट पर फिर आपका कोई क्लेम नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आपको अपग्रेड मिल चुकी है एंड आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर भी है जो इशू हो चुका है। ठीक है, अगर सेकेंड या थर्ड राउंड में आपको कोई भी सीट नहीं मिलती है, फर्स्ट राउंड में भी आपको आपने फॉर एग्जाम्पल पार्टिसिपेट नहीं किया, सेकेंड एंड थर्ड राउंड में आपको कोई सीट नहीं मिली, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है जो आप 2000 रुपीज़ पे करोगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो जो है आपकी आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर आपने सीट फ्रीज नहीं की तो बेसिकली जो हमने फर्स्ट राउंड में डिस्कस किया था, अगर आप फ्रीज भी नहीं करते हो, फ्लोट भी नहीं करते हो, आप सीट फ्रीज ही नहीं किया आपने, तो सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग ऑप्शन मान लेगा। इसका मतलब आपको अपग्रेड मिल सकता है नेक्स्ट राउंड में, ओनली देन अगर सीट अवेलेबल हुई तो ही आपको अपग्रेड मिल सकता है। जैसे ही न्यू सीट अलॉट होगी पुरानी सीट जो ऑटोमेटिकली आपकी कैंसिल हो जाएगी। अगर आपको फर्स्ट सेकेंड या थर्ड राउंड में सीट अलॉट हुई है और आप विड्रॉ या सरेंडर करना चाहते हो, वही जो फर्स्ट हमने राउंड में डिस्कस किया, सीट अलॉट हो चुकी है बट बहुत से स्टूडेंट्स जो है फिर बाद के राउंड्स में आकर डिसाइड करते हैं कि हमें विड्रॉ करना है, तो ये सिर्फ ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल के थ्रू ही हो सकता है। जैसे आपका काउंसलिंग का पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा 25 का, तो वहाँ से ही हो सकता है। मैनुअल ईमेल या पोस्ट से कोई भी विड्रॉल जो है आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको विड्रॉल जो है ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही करना होगा। सो विड्रॉल या फिर सरेंडर सिर्फ फाइनल राउंड स्टार्ट होने से पहले तक ही अलाउड है। मीन्स जो आपका फोर्थ राउंड है जिसको हम बोलते हैं स्पॉट राउंड, उससे पहले ही जो है ये वाला प्रोसेस आपका एंटरटेन किया जाएगा। उसके बाद अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपका जो आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे करोगे विच इज़ 20,000 वो फोरफिट हो जाएगा और आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप ध्यान में रखो जैसे ही आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस का सीट एक्सेप्टेंस फीस इन्वॉल्व है, आपका रजिस्ट्रेशन फी इन्वॉल्व है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सीट अलॉटमेंट है। सो स्टेप बाय स्टेप को हर एक चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए हम इस पर्टिकुलर वीडियो को इतना इन डिटेल बता रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नाउ जो आपका फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग है जिसको हम स्पॉट राउंड भी बोलते हैं, विच इज़ योर फाइनल लास्ट चांस फॉर एडमिशन। ठीक है, नाउ फाइनल राउंड, fourth round is the final round of your NCHM CET JEE 2025 काउंसलिंग प्रोसेस। इसके बाद कोई भी काउंसलिंग राउंड नहीं होगा, जो भी सीट अलॉटमेंट होने वाली है वो इसी राउंड में फाइनल हो जाएगी क्योंकि इसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा राउंड्स आपके नहीं होंगे। ठीक है, नाउ जो स्टूडेंट्स पहले किसी राउंड में सीट एक्सेप्ट किसी भी राउंड में सीट एक्सेप्ट कर चुके हैं वो भी फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपग्रेड के लिए। स्टूडेंट्स ने जो बार बार फ्लोट ऑप्शन स्टूडेंट्स ने चूज़ किया होगा, सो यस आप भी जो है फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो सीट अपग्रेड करने के लिए। अगर फाइनल राउंड में उनको न्यू सीट अलॉट नहीं होती है फाइनल राउंड तक, फॉर एग्जाम्पल हमने फ्लोट ऑप्शन चूज़ कर लिया बट आपको सीट अलॉट नहीं हो रही है तब तक, तो जो आपकी पहले वाली सीट थी, आपको फर्स्ट जो सीट अलॉटमेंट हुआ था वो सीट आपकी ऑब्वियसली सेफ रहेगी
लेकिन अगर न्यू सीट आपको अलॉट हो जाती है तो सेम प्रोसेस है, आपकी जो पुरानी सीट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी एंड आपका पुरानी सीट पे कोई भी क्लेम नहीं होगा अर्लियर अलॉटेड सीट पे। जो स्टूडेंट्स अब तक किसी राउंड में रजिस्टर नहीं हुए हैं वो भी फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में रजिस्टर नहीं किया है, पार्टिसिपेट ही नहीं किया है काउंसलिंग में, तो आप फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके लिए अगेन आपको 2000 रुपीज़ की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको पे करनी है ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। एंड साथ ही जो आपका 20,000 का सीट एक्सेप्टेंस फीस है जिसको हम एस बोलते हैं, पहले ही डिपॉजिट करनी होगी ताकि आपको कॉलेज चॉइसेस भरने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि आपको 20,000 रुपीज़ जो सीट एक्सेप्टेंस फी है, अब फोर्थ राउंड में आपको ये पहले ही डिपॉजिट करनी होगी, तभी आपको जो है कॉलेजेस की जो चॉइसेस फिल करने का ऑप्शन है वो मिल पाएगा। सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस सेम होगा जैसे पहले राउंड्स में था, बट विड्रॉवल अलाउड नहीं है। विड्रॉल आपका अलाउड है लास्ट सेकेंड या थर्ड थर्ड राउंड में। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली हमने अभी डिस्कस किया था, थर्ड राउंड में जो है लास्ट आपका विड्रॉल एंटरटेन किया जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। सो फाइनल राउंड के बाद अगर आप विड्रॉल नहीं कर सकते, अगर सीट अलॉट हो जाती है और आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते या ज्वाइन नहीं करते, तो भी आपको 20,000 रिफंड नहीं मिलेगा। आपको अगर रिफंड प्रोसेस चाहिए या फिर सीट विड्रॉल आपको करना है तो ये थर्ड राउंड तक एंटरटेन होगा, उसके बाद आना रिफंड आपका एंटरटेन होगा ना कोई और प्रोसेस। तो मेक श्योर दैट आप जो है डिसीजंस और चॉइसेस स्मार्टली लो एंड काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत स्मार्टली और एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, क्योंकि आपका जो सीट सरेंडर ऑप्शन है वो भी क्लोज हो जाता है फोर्थ राउंड तक। फाइन। सो ये कुछ जो पॉइंट्स है आपको याद रखने हैं काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट करने से पहले सोच समझ कर डिसीजन लो, क्योंकि विड्रॉल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिलेगा और ये लास्ट चांस है एडमिशन का। फाइन। सो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्ट ले रहे हैं तो। नाउ to get a rough idea about the cutoffs for the IHMs, you all can check this particular website। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हो। नाउ ये जो आपको कट ऑफ यहाँ पे दिखने वाला है ये प्योरली बेस्ड है 2024 के रैंक्स पे। यू सिंपली हैव टू सिलेक्ट राउंड 1। यहाँ पे आप अगर गवर्नमेंट IHMs टारगेट कर रहे हो, प्राइवेट IHMs, सिंपली हम ऑल पे चेक करके टोटल इनटेक सीट पे क्लिक करके हम सबमिट कर देंगे। एंड यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा दैट अगर आप ओपन कैटेगरी से हो या फिर ओपन PWD से हो, जनरल EWS है, किसी भी कैटेगरी विच इज़ OBC, SC, ST, PWD, कश्मीरी माइग्रेंट, यू ऑल कैन सी कि क्या रैंक रहा है एंड उस रैंक के बेसिस पर आपके कौन से IHMs में कितने चांसेस बन सकते हैं। सो इफ यू आर टारगेटिंग IHM बैंगलोर, IHM भोपाल, CIHM चंडीगढ़, देन यू ऑल हैव AIHM चंडीगढ़, IHM गोवा, IHM दिल्ली, पूसा, IHM चेन्नई। यू ऑल कैन सी कि ओपन कैटेगरी के लिए, ओपन PWD के लिए, EWS के लिए क्या रैंक्स रहे एंड इसके हिसाब से आपके क्या चांसेस बन सकते हैं इन पर्टिकुलर कॉलेजेस के लिए। ऑल्दो हम इन डिटेल एक कट ऑफ स्लैश ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से IHMs को टारगेट करते हुए कंप्लीट वीडियो चैनल पे लाने वाले हैं। इसके लिए आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना है सो दैट वी कैन डिस्कस मोर अबाउट द कट ऑफ्स, सो दैट यू ऑल कैन मेक अ स्मार्ट एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस जब आप IHMs एंड कॉलेजेस को प्रेफरेंस दोगे तब। सो येस, दैट वाज इट अबाउट द कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस। नाउ फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर होटल मैनेजमेंट एंट्रेंसेस लाइक NCHM, CT, JEE, ECHAT एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम, you all can join our batches, you all can join our classroom coaching। and अगर आप मुंबई पुणे बेस्ड नहीं हो then you all can consider joining our live class। मुंबई में we have our centers at वसई, दादर, थाने, बोरिवली, पुणे। you all can connect on these numbers and get all the details। apart from this, अगर आप live classes के लिए हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हो फॉर द कंप्लीट कोचिंग, you can connect on this particular number and take the access of the video lectures, mock tests, books, etc. and start your preparation right away। So yes, make sure चैनल को सब्सक्राइब करके रखो for the complete admission process videos and your complete preparation videos for 26-27। We are here to guide all the hotel management aspirants। All we need is your support, so make sure that you share this video and like and comment as well। Drop down your queries in the comment section below, so we'll get back to all the doubts as well। So yes guys, that was it from my side, and until then I will see you in the next upcoming video।